हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का इतिहास। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र का विकास कैसे एवं किनके द्वारा हुआ उसका संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करेंगे। टॉपिक को हम दो भागों में विभक्त करेंगे। भारत में अर्थशास्त्र का क्या इतिहास रहा है एवं पाश्चात्य जगत में अर्थशास्त्र का क्या इतिहास रहा है। तो पहले हम चर्चा करते हैं भारत में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बहुत प्राचीन विद्या है। भारत में 4 उपवेद अति प्राचीन काल में बनाए गए थे। इन चारों उपवेदों में अथर्ववेद भी एक उपवेद माना जाता है, परंतु अब यह उपलब्ध नहीं है। विष्णु पुराण में भारत की प्राचीन तथा प्रधान 18 विद्याओं में अर्थशास्त्र भी परिगणित है, अर्थात उन 18 विद्याओं में एक विद्या अर्थशास्त्र है। वर्तमान में बृहस्पत्य तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र उपलब्ध है। चूँकि अर्थशास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य बृहस्पति थे, उनका अर्थशास्त्र सूत्रों के रूप में प्राप्त है, जिसे बृहस्पति सूत्र कहते हैं। किंतु कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र के विषय पर उपलब्ध क्रमबद्ध ग्रंथ है। इसीलिए अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की एक पुस्तक है, उसका महत्व बृहस्पति के सूत्रों से भी अधिक है। जहाँ तक पाश्चात्य अर्थशास्त्र की बात है, अर्थशास्त्र का वर्तमान रूप में विकास पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से इंग्लैंड में हुआ। एडम स्मिथ वर्तमान में अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रों की संपत्ति नाम कहा जा सकता है, वह पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का पूरा नाम बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरा नाम भी आप नोट कर लें। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात राष्ट्रों की संपत्ति के कारणों की और प्रकृति की जांच या खोज। यह पुस्तक सन 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें एडम स्मिथ ने बताया कि प्रत्येक देश के अर्थशास्त्र का उद्देश्य उस देश की संपत्ति और शक्ति को बढ़ाना है। एडम स्मिथ के बाद माल्थस, रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स, कार्ल मार्क्स, मार्शल वॉकर, रॉबिन्स आदि ने अर्थशास्त्र संबंधी अपने विचार अपनी पुस्तकों में दिए, परंतु अर्थशास्त्र को निश्चित स्वरूप देने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को प्राप्त है। तो यह था अर्थशास्त्र के विकास का संक्षिप्त इतिहास।